जा तो श्रीहीन हो जा, तुझे इतना घमंड है, इतना अभिमान है, तो श्रीहीन हो जा। हुआ क्या कि जैसे श्राप दिया दुर्वासा ऋषि ने, तो तुरंत जो है दैत्यों ने आक्रमण किया स्वर्ग पर और इंद्र का सब कुछ छीन लिया। जब इंद्र का सब कुछ छिन गया, इंद्र देवता लोग सब दर दर भटकने लगे, कहां जाएं क्या करें। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा क्या करें ब्रह्मदेव, हमारा सब कुछ छिन गया। तो ब्रह्मा आदि देवता सब भगवान नारायण के पास गए थे। भगवान नारायण के पास जाकर के जो है इंद्र आदि देवताओं ने कहा प्रभु हमसे हमारा सब कुछ छिन गया, स्वर्ग पर दैत्य पर राज हो गया, दैत्य ही आधिपत्य बन गया, अब हम कहां जाए। भगवान ने कहा देखो ऐसा है, अब उन्होंने तुम्हें पराजय तो कर दिया, तुम्हारी पराजय हो गई, तुम्हें हरा दिया, लेकिन एक बात बताऊं, तुम अगर समुद्र मंथन करके अमृत का पान कर लोगे तो समुद्र से अमृत निकलेगा, उसका पान अगर कर लिया तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारी मृत्यु किसी काल में नहीं होगी, फिर दैत्य पर तुम विजय प्राप्त कर लोगे। इस तरह से तुम समुद्र का मंथन करो। देवताओं ने कहा कैसे मंथन करें, बोले मंदरांचल पर्वत को रही बनाओ और वासुकी नाग को व्यवस्थित बनाओ, और दैत्य को सारा लोगे तभी जाकर जो है तुम समुद्र का मंथन कर सकते हो, अकेले नहीं कर सकते। बोले प्रभु दैत्य जो है हमारी सहायता क्यों करेंगे, हमारे तो वैसे भी दुश्मन है, दैत्य लोग जो हैं वैसे भी हमारे दुश्मन है, वो हमारी सहायता क्यों करेंगे। नहीं बोला उनका सहयोग तो लेना ही पड़ेगा, उनके सहयोग के बगैर जो है समुद्र का मंथन नहीं हो पाएगा। तो बोले वो कैसी बात मानेंगे हमारी, बोले एक सर्प की तरह, एक मूषक की तरह। बोले राजन, सुखदेव जी कहते हैं राजन, उधर भगवान जो है देवताओं को समझाते हैं, हरियो ही प्रसन्नेहा सती कार्यार्थ गौरवे अहि मूषक वध देवा अर्थस्य पदवीं गते। एक सर्प की तरह मूषक से मित्रता कर ली। बोले कैसे प्रभु, बोले एक सेठ जी थे, सेठ जी ने जो है कपड़े प्रेस किए, अब प्रेस करके जो है पहले लकड़ी के बक्से होते थे पेटी, उसमें रख दिए, लेकिन सेठ जी ढक्कन बंद करना भूल गए उसका, और थोड़ी घर से बाहर निकल गया, इतने में चूहा में कूद करके उस पेटी के अंदर चला गया। अब पेटी के अंदर चूहा चला गया, थोड़ी देर बाद जो है सर्प में घूमता हुआ गया और चूहे को पेटी में देखा तो वो भी पेटी में घुस गया। इतने में सेठ जी को याद आया अरे मेरे कपड़े जो है पेटी में रखे, लेकिन मैंने जो है पेटी का ढक्कन बंद नहीं किया। तो सेठ जी दौड़े दौड़े गए, अब बिना देखे ही पेटी का ढक्कन बंद कर दिया। अब पेटी का ढक्कन बंद कर दिया तो सर्प भी और चूहा वही बंद हो गया। अब चूहा ने सर्प देखा तो कांपने लगा, हटता था, अब तो मौत निश्चित है, ये सर्प मुझे छोड़ेगा नहीं। उधर सर्प ने भी सोचा कि अगर मैं चूहे को मारता तो मैं भी इसी पेटी के अंदर मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं भी इसी पेटी के अंदर मृत्यु को प्राप्त कर जाऊंगा। इसलिए सर्प ने बड़ी चतुराई से काम किया। तुरंत सर्प ने आवाज लगाई, अरे मामा जी राम राम। मामा जी राम राम, अब वो तो जो है चूहा तो कोने में कहां पर था बेचारा, तो सर्प बोला मामा जी राम राम। बोले कहो भांजा, तुम कब से हमारे भांजे बन गए, हम तुम्हारे मामा बन गए। आप भी कैसी बात करते हो मामा जी, परसों हमने सभा बिठाई थी, मीटिंग बिठाई थी, और उस मीटिंग में हमने सभा में कहा था, सबने विचार किया था कि आज से कोई चूहों को नहीं मारेगा, आज से कोई चूहों को नहीं मारेगा, क्योंकि मामा जी हमारे रहने का घर तो आप ही बनाते हो, बड़ी बड़ी सुरंग बना देते हो अपने पहने पहने दांतों से। इसलिए हमने मीटिंग में जो है उस सभा में संकल्प लिया कि आज से हम चूहों को कभी नहीं मारेंगे। अच्छा, बोले हाँ बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन मामा जी अब दोनों मामा भांजे यही फंस गए, यहां से निकलना बड़ा मुश्किल है, दोनों के प्राण यही निकलेंगे, ये ढक्कन पता नहीं कब खुलेगा, अब दोनों मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो चूहा बोला एक बात बता भांजे, तो कुछ तो नहीं करेगा, कुछ मुझे खाएगा तो नहीं आप? बोले नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो, हम क्यों खाएंगे तुम्हें,
क्यों मारेंगे? जब हमने संकल्प लिया है कि हम किसी चूहे को नहीं मारेंगे, क्योंकि हमारे रहने का घर तुम बनाते हो, हम तुम्हें मार देंगे तो घर कौन बनाएगा मारने? ठीक है ठीक है। लेकिन मामा जी दोनों फंस गए, यहाँ से निकलेंगे कैसे? तो बेचारा चूहा तो भोला भाला समझा नहीं, सर्प की चाल। चूहा बोला, अरे भांजे कैसी बात करता, अबे देख मामा जी के दांतों का कमाल। और एक झटके में मामा जी ने जो है